हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश नारायण आपका फिर से स्वागत करता हूँ। गाइस, आज की जो अपडेट है वो है जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट्स को लेकर, और जो एमई के स्टूडेंट्स है वो किस कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसको लेकर जो बोर्ड के सचिव महोदय हैं उन्होंने एक दो दिन पहले एक ट्वीट किया था कि जो एमई जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ वगैरह है, कर्मचारी है, वो एक बार अगर किसी कैटेगरी से उन्होंने रिजर्वेशन ले लिया है, एक बार इन द सेंस कि जब सीटी लगी थी उसकी कट ऑफ 15 गुना की जब जूनियर अकाउंटेंट के लिए बनी थी, तो उस टाइम पर अगर आपने आरक्षण ले लिया है तो उसके बाद भी अगर अब आपका जो फाइनल रिजल्ट बनने वाला है जेआरए का, उसमें आपको कोई जो कैटेगरी है वो स्विच करने को नहीं मिलेगी। इस चीज़ को लेकर एक अपडेट है जो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं उस चीज़ को कि कैसे ये अदर जो सिविल स्टूडेंट है यानी कि जो ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वगैरह के स्टूडेंट्स है, एससी एसटी के स्टूडेंट है, उनको कैसे इफेक्ट करने वाली है, उनकी कट ऑफ पर क्या इफेक्ट रहने वाला है, इस चीज़ को लेकर अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो राजस्थान रिलेवेंट जितनी भी एग्ज़ाम्स है उनसे रिलेवेंट कोई भी सूचना है या स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी मटेरियल है वो मैं इस वीडियो पे इस चैनल पे डालता रहता हूँ, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। जो मामला है जेआरए का, उसमें ये कहा है कि सर ने कि जो एमई के स्टूडेंट है उन्होंने जब सीटी की 15 गुण की जो मेरिट बनी थी, अराउंड थी वो 154 के आसपास, लगभग सभी कैटेगरी एससी एसटी को छोड़ के, तो उस टाइम पर अगर जो एमई के स्टूडेंट से टोटल नंबर थे उस टाइम पे जो वैकेंसियाँ दी है बोर्ड ने वो 614 के आसपास जो वैकेंसी है सभी कैटेगरियों को मिलाकर, तो उनमें अगर आपने उस टाइम पे जो एमई के बच्चे हैं या एस्पिरेंट जो है वो सीटी की उस कट ऑफ में लाई नहीं कर रही है, यानी 154 से ऊपर नहीं थे, उनकी कट ऑफ उस टाइम पे थी 31.8687 करके कुछ कट ऑफ थी, तो उससे लेकर 154 के बीच में कहीं लाई कर रहे थे, बीच में एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनको जो आरक्षण मिला था वो मंत्रालय जो कर्मचारी है उसके हिसाब से मिला था। अब जो सचिव महोदय जिन्होंने ये ट्वीट किया उसका मतलब ये है कि उस टाइम पर अगर जो एमई के एस्पिरेंट्स थे उन्होंने अपनी कैटेगरी में एमई की कैटेगरी में अगर आरक्षण लेकर वो सीटी में अपीयर हुए और उसको क्लियर करके जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर दिया था, उसमें अब जाकर अगर जूनियर अकाउंटेंट में उनको 500 प्लस भी नंबर आ रहे हैं या फिर वो टॉप रैंकर्स भी है, तो भी वो अपनी कैटेगरी को छोड़ के कहीं भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, यानी कि जो जनरल की जो सीटें हैं उनको वो ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, गेट नहीं कर पाएंगे, उनका कहना ये है। और किसी ना किसी हद से अगर अपन देखें तो ये बाकी जो स्टूडेंट्स है, बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और एमई के स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक रिस्ट्रिक्शन आप खुद समझ सकते हो, लेकिन नियमों के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि अगर आपको एक बार आरक्षण मिला है तो वो बार बार स्विच नहीं होगा, दूसरी कैटेगरी में नहीं होगा। इससे जो अदर स्टूडेंट है उनको क्या फ़ायदा होगा अगर अपन समझे तो, जैसे एक ओबीसी का या किसी भी कैटेगरी का बच्चा है वो टॉप कर रहा है अब के टाइम पर जेआरए में, या उसके अच्छे मार्क्स है, 500 से प्लस मार्क्स है, तो वो अपनी कैटेगरी में तो जॉब लेगा ही। इसके अलावा जो जनरल की जो सीटें हैं उसमें अगर स्कोर उसका अच्छा है तो वो वहाँ भी अपनी जो है सीट सिक्योर कर सकता है। लेकिन जो एमई के बच्चे हैं ना, वो अगर 500 प्लस भी है तो वो वहाँ जनरल में जाके सीट सिक्योर नहीं करेंगे। इससे होगा क्या कि जो एमई के स्टूडेंट है उनको एमई की जो सीटें अलॉट हुई है 614, उनमें से ही जो है सीटें मिल पाएगी। बाकी के जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि जो जनरल की जो सीटें हैं उनमें वो अगर मार्क्स ज़्यादा है तो वो compete कर सकते हैं औरों के साथ, और जिनके जो मार्क्स है वो मैं बोलूँ जस्ट नियर है कट ऑफ के, तो उनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा कि जो टॉपर्स है हर कैटेगरी के वो अगर जनरल की कट ऑफ में स्विच होते हैं तो जो नीचे के कैंडिडेट्स है वो अराउंड 10-15 स्टूडेंट भी हर अगर एक कैटेगरी से कट ऑफ के अंदर आता है तो उनका डेफिनेटली भला होने वाला है। तो ये सचिव महोदय का मैं जहाँ तक समझता हूँ एक अच्छा निर्णय है, और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि आरक्षण हर एक सिरे पर नहीं मिल सकता, हर एक पॉइंट पे आपको आरक्षण मिले ये तो गलत है, क्योंकि और भी तो स्टूडेंट्स है और भी कैटेगरीज है, फिर उनको नुकसान होता है। तो इस कदम से जो है वो जेआरए के जो सिविल स्टूडेंट्स है, जो अदर जनरल को और एमई को छोड़ के जो स्टूडेंट्स है कैटेगरीज को, उनको थोड़ा ना थोड़ा कहीं फ़ायदा होगा इससे, जो कि एक अच्छा साइन है। इससे जो कट ऑफ है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हर कैटेगरी के जो टॉपर्स है वो स्विच करेंगे जनरल कैटेगरी की तरफ, और जो नीचे से जो नियर कट ऑफ लाइन के नियर जो स्टूडेंट है वो इससे इन होंगे, यानी कि 10-5 स्टूडेंट्स भी अगर एक कैटेगरी से इन हो रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आई होप ये सब जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, इसका जो सचिव महोदय का जो कहना है वो भी आपको समझ में आया होगा।
अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको चैनल रिकमेंड करें। आगे की जो भी JRA की अपडेट्स वगैरह है वो मैं मेरे चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। और जो रिजल्ट्स को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि कल परसों बच्चों ने एक ट्विटर ट्रेंड करवाया था, लेकिन उस ट्विटर ट्रेंड करवाने से डेटे चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक शेड्यूल जो बोर्ड ने तैयार करा है उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है रिजल्ट तैयार करने के अपने प्रयास करेंगे। अब आप जब उन्होंने कह ही दिया कि सीक्वेंस में रिजल्ट्स बनने हैं तो 15 जून के बाद और 20 जून के आसपास JRA का जो है वो उस लाइन में वहाँ एग्जिस्ट करता है उनका अपने JRA का जो रिजल्ट है, तो वो पहले डिक्लेयर कैसे कर देंगे। फिर बाकी के बच्चे और ट्विटर ट्रेंड करेंगे, फिर वो बोलेंगे कि और हमारा और जल्दी कर दो। उससे होना क्या है, कुछ होने वाला नहीं है। बाकी की जो शेड्यूल्स वगैरह है वो और डिस्ट्रॉय होंगे। तो जो रिजल्ट्स है वो एक क्यू में बने हुए हैं, तो वो क्यू में ही आने वाले हैं। आप थोड़ा धैर्य रखें और रिजल्ट्स को लेकर अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धूप का खासकर ख्याल रखिए, क्योंकि आने वाली जो एग्ज़ाम्स है रिजल्ट तो केवल अराउंड 10,000 जनों का बनने वाला है और जो फाइनल रिजल्ट है वो 5500 के आसपास बनेगा। उसके बाद में भी जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको भी तैयारी करनी है, तो CET की जमकर तैयारी करो, 3 महीने आपके पास है। एग्ज़ाम से रिलेवेंट जो वीडियो में डालता हूँ आप उनको भी प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।